दोस्तों, इस वीडियो में स्टाफ सिलेक्शन फेज 10 का फॉर्म भरने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। फॉर्म भरने से पहले इस पोस्ट के कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपीज है, लेकिन फीमेल SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 12 मई 2022 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 13 जून 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पोस्ट के हिसाब से 10, 12 और एनी डिग्री क्वालिफाइड होना होगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम फॉर्म कैसे भरे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ssc.nic.in साइट पर आना होगा। डिस्क्रिप्शन बार में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। अब देखिए, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस कीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपने यस किया है तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। इसके बाद आपने अगर आधार कार्ड के ऑप्शन नो किया था तो यहाँ पर आपको कोई भी आईडी सिलेक्ट करके आईडी नंबर डालना होगा। अगर आपने यस किया है तो आपको ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उम्मीदवार का नाम यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर से आपको वेरीफाई नेम पर उम्मीदवार का नाम एंटर करना होगा। वेरीफाई में एंटर करने से क्या होता है कि अगर आपका कुछ मिस्टेक होता है तो वेरीफाई में आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना होगा और इसके बाद फिर से वेरीफाई फादर नेम एंटर कीजिए। इसके बाद फिर से आपको मदर्स नेम डालना होगा एंड फिर से वेरीफाई मदर नेम एंटर कीजिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा कैलेंडर के जरिए। अब यहाँ आपको 10th क्लास के एग्जामिनेशन डिटेल्स डालना होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट कर ले, फिर वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करे, रोल नंबर एंटर करे। इसके बाद आपको फिर से वेरीफाई रोल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर ले और फिर से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ अपना जेंडर सिलेक्ट करें, फिर वेरीफाई जेंडर सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए ये दे रही हूँ। फिर से आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी देना होगा और फिर से वेरीफाइड ईमेल आईडी एंटर करना होगा। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर ले और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दे। इससे आपका रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिया था उस पर एक मैसेज सेंड हुआ है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसी को आप यहाँ पर लॉगिन कर ले। तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डाल ले, फिर पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा एंटर करे और लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो दोस्तों, अब यहाँ आपको एक नया पासवर्ड सेट करना होगा। इसके लिए पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, फिर आपको नया पासवर्ड डालना होगा। दोस्तों, याद रखिए, नया पासवर्ड डालने के लिए आपको साइड में दिया गया स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको कोई भी एक कैपिटल लेटर देना होगा, फिर आपको नंबर यूज करना होगा, फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर से पासवर्ड होना चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड एंटर करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इसके लिए आप क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फिर न्यू पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा एंटर करके फिर लॉगिन कर देना है। तो देखिए, लॉगिन करने के बाद आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इसे फिल कर दिया था। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको एडिशनल सेटिंग भरना होगा। तो इसके लिए पहले आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, फिर वेरीफाई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है और फिर
आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको एंटर करना है। अगर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप एंटर करें, नहीं तो नो मार्क टाइप कर दे। इसके बाद यहाँ आप डिसेबिलिटी पर्सन है या नहीं ये सिलेक्ट कर ले। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर ले। फिर अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो आप किस टाइप के डिसेबिलिटी पर्सन है को सिलेक्ट करना होगा और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, फिर आपका स्टेट सिलेक्ट कर ले, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले और पिन कोड एंटर करें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक करके प्रेजेंट एड्रेस को फिलअप कीजिए। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दे। तो देखिए यहाँ पर आपका एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल सेव हो चुका है, तो क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर दे। इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर ले। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिया था उस पर ओटीपी भेजा गया है, तो दोनों में से एक का ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा, फिर कैप्चा को एंटर करके सबमिट कर देना है। तो देखिए इससे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो अब फॉर्म फिलअप करने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ आपको अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको किस क्षेत्र में जॉब करना है आप सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आप पोस्ट कोड सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपने चेक कर लिया है, तो इसके लिए आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। आपके अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट कर ले। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज एक्सेट्रा जो भी दिया गया है उसका फॉर्म भरना होगा। इसके बाद यहाँ आपको स्किल टेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपके पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो यहाँ आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए अगर आपने यस किया है तो देखिए यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप सिलेक्ट कर ले। तो देखिए इस पोस्ट में ओबीसी के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो इसके लिए हम नो कर देंगे। तो आप ध्यान दें कि सभी पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग होता है, तो इसके लिए पहले आप सभी पोस्टों के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले। तो देखिए यहाँ पर आपने जो पोस्ट सिलेक्ट किया था उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आपके पास अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप इसे एंटर कर दीजिए। अब आपने अगर कहीं पर वर्क किया है तो यहाँ पर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डिटेल सबमिट करें। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 11 फरवरी 2022 या उसके बाद ली गई तस्वीर जिसका फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना होगा और 20 KB से 50 KB के अंदर फोटो साइज होना चाहिए और सिग्नेचर के लिए 10 KB से 20 KB के अंदर जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट चाहिए। इसके बाद आपका फोटो 11 फरवरी 2022 के बाद ली गई है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा कोड एंटर कीजिए, फिर प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर आपका प्रीव्यू ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आपने कुछ छोड़ दिया है। मतलब अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक नहीं छोड़ा है तब भी आपको ये प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, इसके लिए आपको यस करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 मेथड से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो आप ऑनलाइन चूज कर ले और देखिए यहाँ पर अमाउंट है 100 रुपीज। सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई, अदर्स बैंक और भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अदर्स बैंक ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। फिर यहाँ आपको 2 बार कंफर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना कार्ड के डिटेल्स को फिलअप करके पे ऑप्शन पर क्लिक कर दे। इससे आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा।
तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।